బరేలీలో ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ చూద్దాం. बचाने के इरादे मंजूर है क्या? मंजूर है क्या? मंजूर है क्या? देशद्रोहियों को सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? देश उनको माफ कर सकता है क्या? आपको ये मंजूर नहीं है तो फिर कांग्रेस भी कभी किसी को मंजूर नहीं हो सकती. उनके महामिलावटी साथी भी मंजूर नहीं हो सकते. आपको ये मंजूर नहीं है तो फिर सपा बसपा की महामिलावट भी मंजूर नहीं हो सकती. साथियों, कांग्रेस हो या फिर सपा बसपा, इन लोगों के पास देश के लिए कोई विजन नहीं है. इनका एक ही एजेंडा है. आप कहीं पर भी जाइए, केरल में जाइए तो भी एक ही बात, तमिलनाडु में जाए एक ही बात, आंध्र में जाए एक ही बात, बंगाल में जाए एक ही बात, उत्तर प्रदेश में आए एक ही बात. इन लोगों को देश के लिए क्या करना है, गरीबों के लिए क्या करना है, आतंकवाद के लिए क्या करना है, कोई बात नहीं. एक ही बात, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ. आप मुझे बताइए, क्या ये मोदी को हटा सकते हैं? आपके रहते हुए कोई मोदी को हटा सकता है? अरे आप जैसे करोड़ों देशवासियों के मोदी पर आशीर्वाद हो तो फिर इनकी नारेबाजी कुछ नहीं कर सकती. ये मोदी को इसलिए गालियां दे रहे हैं क्योंकि मोदी ने इनकी तुष्टीकरण की राजनीति, उनकी वोट बैंक पॉलिटिक्स के आगे घुटने टेकने से इनकार कर दिया है. मोदी ऐसे लोगों के सामने झुकने को तैयार नहीं है. मोदी देश में आतंक फैलाने वालों, देश को कमजोर करने वाली ताकतों के सामने दीवार बन करके खड़ा है. साथियों, आपको ये याद रखना होगा कि कांग्रेस और उसके महामिलावटियों की जब दिल्ली में सरकार थी तो आतंकवाद पर कैसे कैसे खेल करती थी. पाकिस्तान के आतंकवादी धमाके करते थे, आतंकी हमला करते थे, लेकिन कांग्रेस उसके साथी उन पर कार्रवाई के बजाय हिंदुओं पर आतंकी होने का ठप्पा लगाने में जुट जाते थे. हजारों वर्ष की हमारी महान परंपरा, हमारी महान संस्कृति, दुनिया ने कभी हमारी महान संस्कृति पर उंगली नहीं उठाई. इन लोगों ने अपने वोट बैंक के लिए बदनाम करने का घिनौना पाप किया है. साथियों, दुनिया में आतंकवाद को कोई भी किसी पंथ, मत और संप्रदाय से नहीं जोड़ता, लेकिन कांग्रेस और उसके साथी, उसके राग दरबारी हिंदुस्तान में हजारों साल की इस महान परंपरा को हिंदू आतंकवाद के नाम पर इन लोगों ने
टॉर्चर और शोषण का ऐसा जाल कि भारत के विरोधियों को हमारी संत परंपरा पर सवाल उठाने का मौका मिल गया। भाई और बहनों, ये वंशवादी और अवसरवादी लोग सिर्फ अपने ही हित की सोचते हैं, अपने बारे में ही सोचते हैं। इनको देश से कोई मतलब नहीं है। आज अगर इनके अस्तित्व पर संकट है तो ये मोदी के कारण नहीं है, इनके अपने कारनामों के कारण है। और ये भी देखिए